सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। मेरी यूट्यूब चैनल मंजू रिया भजन सागर में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं मल मास के या पुरुषोत्तम मास के 7वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। तो चलिए मैं आपको 7वें दिन की कथा संक्षिप्त रूप में सुनाती हूँ। तो सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते हैं और अब मैं अपनी कथा को सुनाना शुरू करती हूँ। तो पुरुषोत्तम मास लौंद के महीने में छठे दिन की कथा को मैंने आपको सुना दिया था। उसमें छठे दिन की कथा में मालपुए के दान का वर्णन किया गया था कि किस तरह मालपुए का दिव्य दान समझाया जिसका क्या फल मिला। 7वें दिन की कथा में शास्त्रों के महान वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज के प्रकट होने की और उनके दिव्य स्वरूप और पुरुषोत्तम मास की कथा के महत्व के संबंध में बताया है। तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा सुखदेव जी की महिमा का वर्णन किया गया है। राजा दृढ़धनवा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बैठ करके बड़ी एकाग्रता से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तो 7वें दिन राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, महामुनि, आपने मुझे इस मास में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने का निर्देश दिया था, तो कृपया मुझे यह बताएं कि इस परम पवित्र कथा को पृथ्वी पर सबसे पहले किसने सुना था और उसका क्या भाव था, उसका स्वरूप कैसा था। ये सब वर्णन आप मुझे ज़रूर सुनाएं। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस कथा का परम वक्ता भगवान व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज हैं। उनका स्वरूप साक्षात नारायण स्वरूप जैसा ही है और नारायण के समान उनका तेजस्वी भी है। सुखदेव जी का दिव्य स्वरूप और वैराग्य महर्षि वाल्मीकि कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, उनका स्वरूप और वैराग्य इतना तेज है कि सुखदेव जी जन्म लेते ही संसार की मोह माया को छोड़कर वन की ओर चले गए थे। वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे और वस्त्रहीन दिगंबर बन करके रहते थे। उनके मन में स्त्री पुरुष राजा रंग ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था। उनका मन सदा राधा कृष्ण की लीलाओं में ही रमा रहता था। जब वे चलते थे तो उनके मुख से निरंतर कृष्ण 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 का जाप ही निकलता होता रहता था। तो राधे कृष्णा। वे किसी भी गृहस्थी के द्वार पर जाते थे और उतनी देर रुकते थे जितनी देर एक गाय का दूध दूहा जाता, यानी थोड़ी ही देर वो रुकते थे जिससे उस गृहस्थी का कल्याण हो सके। तो राजा परीक्षित का भी प्रसंग और पुरुषोत्तम मास के संबंध में महर्षि वाल्मीकि ने आगे फिर बताया। उन्होंने बताया कि हे राजन, जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग के डसने और 7 दिनों में मृत्यु होने का श्राप मिला था, जो कि भागवत में बताया गया है, तब वे सब कुछ त्याग कर गंगा तट पर बैठ गए थे। उस समय उनकी मुक्ति के लिए स्वयं सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हुए थे। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को लगातार 7 दिनों तक परम दिव्य कथा सुनाई थी, जिससे परीक्षित जी को साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो महर्षि वाल्मीकि ने राजा धृणधनवा को समझाया कि हे राजन, राजा परीक्षित को तो मुक्ति के लिए केवल 7 दिन मिले थे, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से तुम्हें पूरे 30 दिनों का यह लौंद का महीना मिला है। जो फल राजा परीक्षित को सामान्य दिनों में 7 दिन की कथा से मिला, वही फल पुरुषोत्तम मास में 7 दिनों तक लगातार कथा सुनने या भगवान के चरित्र का स्मरण करने से किसी भी साधारण मनुष्य को मिल जाता है। इसलिए इस 7वें दिन को तुम सुखदेव जी के चरणों का ध्यान करो और भगवान की कथा में अपना मन लगाओ। तो कथा का निष्कर्ष ये है कि महर्षि वाल्मीकि के मुख से सुखदेव जी के महाराज की महिमा और कथा का इस अद्भुत प्रभाव को सुनकर राजा धृणधनवा का हृदय गदगद हो गया। उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने सुखदेव जी को भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में मानसिक प्रणाम किया और 7वें दिन का व्रत पूर्ण करके कथा का रसपान किया। तो इस 7वें दिन की कथा का महत्व
ये है कि इस कथा को सुनने से मनुष्य के भीतर का जो है वैराग्य और सच्ची भक्ति का उद्देश्य उदय हो जाता है और उसकी भक्ति का उद्देश्य पूरा होता है, अर्थात मानसिक अशांति दूर होती है, मोक्ष का मार्ग जो है प्रशस्त होता है। तो बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, सुखदेव महाराज की जय, महर्षि वाल्मीकि महाराज की जय। तो इस तरह मैंने आपको 7वें दिन की कथा सुनाई, जिसमें जो है आपको सुन करके कैसा लगा और कमेंट में लिखिएगा। इस तरह मैं अगले दिन की कथा भी लाती रहूँगी और मेरे इस कथाओं को प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए और अपना प्यारा स्नेह बनाए रखिए। तो इसी के साथ मैं कथा की समाप्ति करती हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय वासुदेवाय नमो नमः। तो सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि आज की। थैंक यू सो मच आप सभी को।